कैसा हम देख सकता है, इस बात को भी हमने ध्यान दिया। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने खुद चेलों को बताए हुआ मत्ती रस समाचार 24 और 25 अध्याय को इन दिनों में हम देख रहे थे। और 24 अध्याय जब खुलता है, चेलों का सवाल है, सवाल का जवाब के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के बारे में बातचीत की, कैसा यरूशलेम उजाड़ हो जाएगा, मंदिर पूरा जो चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, उस विषय के बारे में बताया है। और 24 अध्याय में बताया गया है ताकि जो राज्यों में जो बताया गया है ताकि जो विश्वासघात कैसा होगा उस विषय का बारे में भी बातचीत किया। किसी ने बात कर रहे, कृपया आपका जो म्यूट करिएगा, जो आवाज दूसरों को ऊपर सामने नहीं आ सकती, म्यूट करिएगा प्लीज, थैंक यू। तो दूसरा बात बताया गया है ताकि एक ऐसा संकट का समय के बारे में भी 24 अध्याय में बातचीत किया। 24 अध्याय में यरूशलेम का गिरने का बारे में बातचीत की, कैसा उजाड़ होगा उसका बारे में बातचीत किया। और बताया गया है ताकि जो विश्वासघात और नियम रहित जो स्थिति है कैसा उत्पन्न होगा उसका बारे में भी बातचीत किया गया है। एक बड़ी सी संकट का समय आने वाला है, उस विषय का बारे में भी 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह खुद बातचीत किया। और प्रभु का आगमन के बारे में 24 अध्याय में टिप्पणी किया गया है, उस बात के बारे में भी मैंने और आपने देखा है। इसलिए इन विषयों के बारे में अगर आपको और जानकारी का जरूरत है और इसको याद करना चाहिए तो हम ले सकता है, और आप भी पढ़िएगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे 24 अध्याय को या 25 अध्याय को, जो कितना भी बताएगा तो आपका दिल का अंदर में घुसना डिफिकल्ट है, दिक्कत है। इसलिए आप इस अध्यायों को अपने व्यक्तिगत जो वचन के अध्ययन में शामिल करना और उसको पढ़ना अनिवार्य है। इस बात को मैं और आप जरूर देखना है। प्रभु का आगमन के विषय में 24 अध्याय में बताया गया है ताकि 29 आयत से लेकर के जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातचीत है 24 अध्याय में, और उन विषयों के बारे में हमने बातचीत किया है, 2-3 बार बातचीत हो गया है। लेकिन 32 आयत को जरा पढ़ेंगे, 24 का 32, 32, 24 का 32 या 32। हाँ। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। सो 36 भी पढ़े, 36 और 37। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु ने बताया, अंजीर का पेड़ को देखो, उसका डाली हम जब लग जाती है, पता लग जाती है तो आप बताता है ग्रीष्म काल निकट है। जैसा प्रभु का आगमन का एक चिन्ह के ओर से इन बातों को बताया गया है ताकि इन सारी बात आपका नजरों में जब दिखाई देगा तब तक ये जो पीढ़ी है खत्म नहीं होगा करके बताया गया।
इस पीढ़ी के बारे में जब बताएगा तो आज भी हम इन पीढ़ियों के बारे में हम सचमुच में सच्चाई के द्वारा इस बात को हम मान सकता है। प्रभु ने जो कहा हुआ पीढ़ियां अभी भी है, जनरेशन अभी भी है। बोलने का मतलब यह है ताकि नूह का समय का जैसा होगा, प्रभु का आगमन कैसा होगा करके कोई मालूम नहीं, उसका समय के बारे में बताया नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक मतलब चिन्ह दिया गया है। इस चिन्ह को तुमको देखना अनिवार्य है। इस चिन्ह का आधार पर प्रभु का आगमन निकट है, इस बात को समझते हुए हमारा जीवन में प्रभु का आगमन के लिए तैयारी के साथ रहने के लिए प्रभु ने चेतावनी मुझको और आपको दे रखा है। ए काइंड ऑफ वार्निंग, चेतावनी दे रखा है प्रिय जी। जो इस चेतावनी या वार्निंग को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। इस संसार में जो पीढ़ी है आज, परमेश्वर को ना मानने वाला, विश्वासघात करने वाला लोग, जो अधर्म करने वाला लोग, तमाम प्रकार का पाप का ओर से भयानक पाप में जो अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण किया हुआ एक पीढ़ी। लूत का समय के बारे में बातचीत जब हम पढ़ते हैं, लूत को सोदोम गोमोरा से बचाने के लिए स्वर्गदूत जब आया तो लोगों ने उस लूत का साथ घर का चारों तरफ मतलब घेर लिया। तो बताइए, इन जो नए आए हैं लोगों को, मेहमान लोगों को हमारा सामने डाल दो। ऐसा भयानक मतलब अवस्था या समय था सोदोम गोमोरा। परमेश्वर ने उसको नाश किया प्रिय जी। जो वैसा इस पीढ़ी जब नाश होगा, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन जरूर होगा। और इस संसार, इस पीढ़ी अपने नाश के लिए अपने को परमेश्वर पर क्रोध का वश में लाया करके प्रभु का वचन हमें इस सच्चाई को बता रहा है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए चौकस रहने के लिए प्रभु ने हमसे बातचीत किया गया है। कि 25 अध्याय में जब हम आते हैं, 25 अध्याय में जब हम आते हैं तो तीन बात, बहुमूल्य बातें, तीन बातों को हमारा सामने आता है। 1 से 13 तक बताया गया प्रभु यीशु मसीह का आगमन और ज्ञान कैसा उसमें इस्तेमाल होता है, उस बात का बारे में बातचीत है। दूसरा 14 से लेकर के 30 तक, 14 से लेकर के 30 तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन और बताया गया है ताकि अपने सेवकों के बारे में क्या बातचीत किया गया है, उस बात का बारे में सिगर। तीसरा प्रभु यीशु मसीह का आगमन और आपका सेवा और मेरा सेवा, आपका काम मेरा काम, प्रभु के प्रसन्नता के लिए विषय है क्या? प्रभु का ओर से, पिता का ओर से, स्वर्गीय पिता का ओर से प्रतिफल पाने का एक जीवन में बिता रहा या नहीं है, इस बात को मुझको और आपको ग्रहण करना अनिवार्य। इसलिए 24 एक चेतावनी है, 25 अध्याय एक चेतावनी है। मैं जब आपको इस बातों को बता रहे हैं, ज्यादा गहराई की ओर से हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए मेरा विनती है 24 और 25 अध्याय को पढ़िएगा। अगर आपको कोई संदेह आता है, कुछ बात समझने में मुश्किल पड़ जाता है, आप हमसे बताइएगा, हम लोग जरूर आपको बताएंगे। लेकिन इन बातों को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जरूरत है। इन बातों को हमको ग्रहण करना अनिवार्य, क्योंकि प्रभु का मुंह से इन बातों के बारे में हमारा जानकारी के लिए, हम लोग मतलब तैयार होने के लिए, चौकस रखने के लिए प्रभु ने इन चिन्हों को मेरा सामने, आपका सामने बताया है। इसलिए इसको बहुत मतलब
महत्वपूर्ण वजन हो करके और गंभीरता के साथ इस वजन को मुझको और आपको ग्रहण करना पड़ना अनिवार्य। इसलिए प्रिय जी, जो मैंने इस अध्याय को लेने के लिए मैं चाहा, ताकि प्रभु का आगमन के बारे में आप कुछ सच्चाई को ग्रहण कर सके। क्या आपने और हमने क्या जाना है प्रभु का आगमन के बारे में? क्या आपका दिल का अंदर क्या बातचीत हो रहा है प्रभु का आगमन के बारे में? मुझको मालूम नहीं। कितना तक प्रभु का आगमन के बारे में आपका जानकारी है, ये भी मुझको मालूम नहीं। इसलिए इस बात को थोड़ा आपका दिल में इस बात का बारे में एक चिंगारी डालने के लिए, जिताने के लिए मैंने इस विषय को आपका सामने रखा था। मैं आशा कर रहा हूं मेरे जैसा आप भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आप बात जोड़ रहे हैं। उस तैयारी में मैं और आप जरूर और रहेंगे। इस बात का बारे में सो याद रखना अनिवार्य। 24 का 45 आयत को पढ़ करके मैं आगे बढ़ूंगा। या अतः वह विश्वास योग्य और हाँ। बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहती हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी बस जी बताया गया है, ताकि परमेश्वर ने, प्रभु ने बताया गया है, ताकि जो विश्वास योग्य दास के बारे में बातचीत है। यो 45 आयत बहुत बहुमूल्य है। घराने में बताया गया है खाना पीना देने के लिए, रखवाली करने के लिए, उनका स्वास्थ्य को देखने के लिए, उनका सारी सुरक्षा के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु ने ख्याल किया। और बताया गया है, और एक सेवक को उसका इंचार्ज बनाया, या एक किस्म से बताएगा तो उसका मालिक बनाया, ताकि तुम इसका जिम्मेदारी को लेना अनिवार्य है। कलीसिया में प्रभु का वचन को सिखाने वाला है, वचन का मन्ना खिलाने वाला है, आत्मिक भोजन देने वाला है। क्योंकि जैसे इस संसार में, इस शरीर में मुझको जैसा भूख लगता है, अगर रसोई में खाना समय पर बनेगा नहीं तो क्या हालत होगा आप जानते हैं, मैं जानते हैं। लेकिन आत्मिक भूख मुझको और आपको कितना है? प्रभु ने इस बात को देखा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा लोगों को आत्मिक भूख बने रहेगा। इसलिए घराने में ठीक ढंग से चलाने के लिए अधिकारी को लगाया। उनका अधिकार का बारे में बताया गया, उसको बताया गया वो एक स्लेव है, एक दास को लगाया करके बताया गया है। आपको ऊपर अधिकार के लिए नहीं, कोई अधिकार के मतलब अधिकार प्राप्त करते हुए, कुछ मतलब ये प्राप्त करते हुए आपका ऊपर शासन करने के लिए नहीं, लेकिन आपका सेवकाई के लिए। क्या सेवकाई है? आपको भोजन दिलाने के लिए। कौन सा भोजन? आत्मिक भोजन दिलाने के लिए। ये आपको जानना बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत लोगों को आत्मिक भोजन का जरूरत है या नहीं है? जब आत्मिक बातों का आत्मिक भोजन पाया जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, किस्म से पेट में तकलीफ हो जाता है, परेशानी हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए और आपके लिए इस वजन बहुत बहुमूल्य है। सिस्टर जी, और एक बार जरा पढ़िए इसको, मत्ती सुसमाचार उसका 24-45 आयत।
अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर हाँ। भोजन दे। हाँ, तो बताया गया है ताकि सो उनको समय पर भोजन देने के लिए उसका ऊपर मतलब सेवकों को लगाया। प्रिय जी, जो हम लोग प्रभु का घराना, जब प्रभु का घराने में सेवक लोग हैं, उनका कर्तव्य क्या है? कलीसिया में आदमी का भोजन दिला दे, ये कर्तव्य है। उसके लिए जो आत्मिक भोजन दे रखा है, उस आत्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन में और आपका जीवन में एक इच्छा, भूख होना अनिवार्य है करके बताए। ये प्रभु ने करके गया। जब तक मेरा आगमन होगा तब तक मेरा घराने में भोजन का कोई कमी नहीं होगा, नहीं होना। यही सच्ची कलीसिया है, ये सच्ची घराना है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। सो ये कार्य, ये सेवक जो करते हैं, प्रभु का नजरों में धन्य है। जो भोजन खाते हैं, प्रभु का नजरों में धन्य है। आइए हम रेवलेशन का पुस्तक आखिरी किताब उसका पहली अध्याय 3 आयत। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में। नहीं, पहली अध्याय फर्स्ट चैप्टर वर्स 3। फर्स्ट चैप्टर 3। अच्छा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसी में लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट आया, इसलिए इसके लिए जो समय अलग करता है, इसके लिए जो तैयारी करता है, इसके लिए जो सुनाता है, जो सुनते हैं, वो धन्य, वो संतृप्त पाएगी। क्योंकि स्वर्गीय संतृप्ति है। स्वर्ग इसका बारे में ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन आप में और मुझ में क्या कितना चाह है, यह बात को ग्रहण करना अनिवार्य। क्या मुझको इस भोजन का जरूरत है या नहीं? इस भोजन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल इस संसार का रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन से भी जीवन बिताता है करके बताया। इसलिए हमारा प्रिय बहनों और भाइयों, इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है, ताकि इस घराने में प्रभु का वचन का अध्ययन बहुत मिले। सबसे बड़ी बात है प्रिय जी, एक घर है तो जो रसोई तो है, एक घर है तो भोजन का एक मेज है, इस घर है तो तैयार किया हुआ भोजन है। कितना आनंद का विषय है, कितना संतृप्त का बात है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए ये जरूरत है, ताकि उस धन्यता में हम आए। प्रभु यीशु मसीह और कहता है, 2-3 अध्याय में कहता है, धन्य है जिसका कान खुला है, जो कान है वे सुने, जिसको कान है वे सुने। तो 25 अध्याय को अभी हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय को हम देखेंगे। सो
प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा आगमन निकट है, इसलिए आप में और मुझ में हम अज्ञानी ना बने, लेकिन हम ज्ञानी बन सके। प्रभु का आगमन का बारे में अज्ञानी ना बने, हमें जानकारी जरूरत है। उस जानकारी के लिए हमको कोशिश करना अनिवार्य है। कौन सा जगहों में प्रभु का आगमन का बारे में बातचीत होती है, कौन प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करते हैं, अपने आप को तैयारी में प्रभु का आगमन के लिए भाग जोड़ते हैं। इस सवाल का जवाब मुझको और आपको लेना अनिवार्य है प्रिय जीजो। इसलिए इस संसार में हम जो एक किस्म से बताएगा तो मतलब प्रभु का आगमन का बारे में उस सच्चाई को ग्रहण करते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना हमारे लिए कर्तव्य है। आइए 25 अध्याय को हम निकाले, उसका पहली आयत 25 का पहली। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। उन्होंने अपनी मशालें तो ली, परंतु उनके साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसके भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ तेल हमें भी दे दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। उसके बाद वे 10 कुंवारियां बस इधर जो बताया गया है एक शादी का माहौल है, उसके एक चित्र प्रभु ने दे रहा है। फलस्तीन देश में जब होता था तो बताया गया है ताकि दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए। जब दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए तब ये कुंवारी लोग तैयार करता है ताकि दूल्हा का जो स्वागत करने के लिए। लेकिन इधर बताया गया है दूल्हा देर हो गया और इन लोग इंतजार करते रहे, देर हो गया, इन लोग सो गए करके बताया गया। सोने के बावजूद अचानक रात को मतलब आवाज आई, दूल्हा आ रहा है। उस आवाज सुनते हुए सब जग गया और अपने मशाल को जलाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन 5 ने अलग तेल का तेल अपने हाथ में ले लिया गया था, 5 ने नहीं लिया गया करके बताया गया। 10 कुंवारी है, तैयारी सब कुछ सही था, उनको देखने में भी सही है, उनका इंतजार भी सही है, सब कुछ सही था, लेकिन कमी किधर आया? तैयारी में कमी आया, क्योंकि ज्ञान में कमी आया। इस ज्ञान को हमको प्राप्त करना है तो 5 कुंवारी में उस बुद्धिमती था, बुद्धिमान ने अपना घर पूरा किया, नहीं चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह इसको प्रारंभ करता 7 अध्याय में 33 समाचार। बुद्धिमान बनना है, अज्ञानी नहीं होना है। इसलिए हमारा जीवन में
जब तैयारी करता है तो उस तैयारी में देर भी हो सकता। जब उस तैयारी में जब देर होता है, अगर उसमें हम निश्चिंत रखने के लिए हम हमारा जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करना है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? ये सांसारिक ज्ञान से नहीं हो पाता, वचन की रोटी, स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करना है तो पवित्र आत्मा से हमारा जीवन भरपूर होना अनिवार्य है। आमेन। तब जाकर के इस ज्ञान में मैं और आप परिपूर्ण हो। मेरे जीवन में और आपका जीवन के अंदर में हर एक निमिष इस बात का बारे में एक मतलब चेतावनी होते जा रहा है, रिमाइंडर होते जा रहा है, याद दिलाते जा रहा है। क्या याद दिलाते जा रहा था कि प्रभु का आगमन हमारे लिए निकट है। तैयारी में रहो, तैयारी में रहो, तैयारी में रहो। मैं और आपको तैयारी में रहना अनिवार्य है। इधर जो मतलब बात बताए, कुंवारियों का बात बताया गया है, एक किस्म से हम देखेगा तो इसराइल का लोगों का तैयारी के बारे में बातचीत है। दूल्हा और दुल्हन अलग है। दुल्हन के बारे में बताया गया, प्रभु का दुल्हन उनका लहू का द्वारा तैयार किया हुआ कलीसिया है। लेकिन इसमें कुछ आत्मिक बातें हमको ले पाएंगे, चुनना है। प्रभु ने जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई जब चालू किया था तो बताया गया है एक किसान ने अपने मतलब जमीन को तैयार करके अच्छा बीज बोया, लेकिन रात को शत्रु आकर के बताया गया है गलत बीज भी बोया, और वो जब उगने लगा, पत्ता देने लगा, उसके बाद इनको मालूम हो गया इसमें इंग्लिश में कहे तो वीड्स है, बहुत ज्यादा जंगली है। और चलो ने इस बात के बारे में जो सेवक ने पूछ रहा है, जो मालिक को पूछ रहा है, हम क्या करें उसके लिए? क्या उसको हम कोशिश करें निकाल दूं? तो बताया अभी ना निकालो, ताकि वो भी एक साथ में चलने दीजिए, जो बढ़ने दीजिए, ताकि अगर तुम निकालने लग जाएगा तो असली भी खराब हो जाएंगे, पूरा खेती बर्बाद हो जाएंगे। ना करिए, उसके लिए विकल्प है। और उस विकल्प को प्रभु ने बता रहा है, कटनी के समय पर जो बताया गया बीज अलग करेगा, अच्छा बीज को अलग हो जाएगा, दाना अलग हो जाएगा। तो ये जो एक दिन आने वाला है, सच्चे और जो गलत है अलग हो जाएगा। जो उसके पहले प्रभु इस बात के बारे में हमसे बातचीत कर रहा है। अभी जो चल रहा है एक साथ है, एक बड़ी सी क्रिसनडम हम देख सकता है, आत्मिक मतलब मसीहों का एक संस्था हम देख सकता है। इसमें कितना लोग सच में उस उद्धार का ध्यान में आया है करके मालूम नहीं। इस महान उद्धार आपने पाए क्या नहीं? क्योंकि जो हम यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में जाते हैं, उधर बताया गया है ताकि निकोदेमुस के बारे में बातचीत हो रही। निकोदेमुस रात को गया प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाई देने के लिए, मतलब बड़ा कार्य कर रहा है, बड़ा उपदेश तुम दे रहा है, ये सारी बात बता रहे हैं। लेकिन प्रभु ने बताया उससे कोई मतलब नहीं रहता। जब तक तुम नई सिरे से जन्म नहीं पाएगा, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उद्धार पाना बहुत बड़ी जरूरत है। आत्मिक जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, धर्म का उपदेशक बनना, धर्म को बढ़ाना, धर्म का वास्ते लोगों को मार डालना और अपने धर्म को बढ़ावा करना, यह सारी बात धर्म में चलता है प्रिय जी। लेकिन उससे तुम्हारा आत्मा बचेगा नहीं। तुम्हारा आत्मा स्वर्ग में पहुंचेगा नहीं। हम हाल में एक
मतलब एक परमेश्वर का दास का और से वचन सुन रहा तो उसे बताया, जो खाड़ी प्रदेश में जो अभी जो मुसलमान का जो संख्या है बहुत राज्य है, बहुत राज्य, इस राज्य आने का कारण क्या था उसका बारे में बातचीत चल रहा था। अधिकार में तलवार के साथ लोगों को उस मजहब में लेके आया। आज भी ये तलवार चल रहा है, लेकिन प्रभु का सुसमाचार प्रेम का सुसमाचार है, प्रभु का सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, प्रभु का सुसमाचार उद्धार का सुसमाचार है। तीतुस का पुस्तक निकाले, एक शब्द पढ़ करके आगे हम बढ़ेंगे। तीतुस का पुस्तक निकालिए। उसका 11 आयत, दूसरा अध्याय 11 आयत पढ़िए और 13। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो हाँ। सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ, सब मनुष्यों को उद्धार का कारण है। आगे बढ़िए। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर हाँ। इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हाँ। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हाँ, 14 पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हाँ। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हाँ। शुद्ध करके अपने लिए एक हाँ। ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हाँ, ये ज्ञान है। ये बात को मुझको और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। बताया गया है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का कृपा मेरे जीवन में, आपका जीवन में आया सुसमाचार का द्वारा। और बताया गया है उस सुसमाचार के द्वारा जब इस वचन का सच्चाई मेरे जीवन के अंदर में आया, पाप से मुझको छुटकारा प्रभु का लहू का द्वारा मुझको मिला, ताकि इस संसार में संयम के साथ हम जीवन बिता सके। हाँ, 12 जरा पढ़िए और एक बार। ये हमें जिताता है, ये हमें शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है बताइए? तीतुस का पुस्तक 2:12। किसी को मिला है, पढ़ सकता है? अंकल एक बार रिपीट कर दीजिए रेफरेंस प्लीज। उसका तीतुस का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 आयत को और एक बार पढ़ने के लिए बताया मैंने जी। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमको ये बात को हमको जिताता है ताकि हम अभक्ति को और इस संसारिक अभिलाषों को छोड़ करके संयम और भक्ति के साथ जीवन हमारे मनमानी से जीवन नहीं, प्रिय जी। हमारा इच्छा क्या उसके आधार पर हमारा जीवन नहीं। हमारा इच्छा खत्म हो गया, हम हमारे उद्धारकर्ता की इच्छा के अधीन में जीवन बिताना। ये मुझको और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। ये हमें जिताता है। ये बात हमको, क्या बात हमको? परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार दिया है। इस सच्चाई हमें इस बात को लगातार हमारा जीवन के अंदर में बातें करते जा रहा है, ताकि इस संसार का अभिलाषों को छोड़ करके भक्ति के साथ जीवन बिताए। इस संसार में अभक्ति को छोड़ करके भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए बताया गया है। ये भी बात नहीं है। हम एक महान प्रभु का प्रकट के लिए भाग जोड़ रहे हैं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का आगमन का भाग हम जोड़ रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट। और बताया गया है ताकि वो हमारा महान उद्धार करता है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। इस बात को
मैं और आपको ग्रहण करना, इस ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्त करना है तो किधर जाना पड़ेगा हमको? किससे हमको आश्रय करना पड़ेगा? प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए जरूरत है। दूसरा बात, प्रभु का वचन के ओर से हमको जाना अनिवार्य है। जब आपको मौका मिलेगा तो भजन संहिता 1 को पढ़ना है। धन्य है वो, धन्य है वो, तेरा नियमों पर विधि पर अपने दिल को लगाता है। प्रिय जी, जो हमारा कर्तव्य है ताकि प्रभु का वचन को पढ़े, प्रभु का वचन को ग्रहण करे। प्रभु ने जो बताया है उसके द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा। इस संसार का ज्ञान अधूरा है प्रिय, इस संसार का ज्ञान अधूरा है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान मुझको और आपको प्राप्त करना है तो इस प्रभु का वचन की ओर से हमको जाना है। और इसके द्वारा इस संसार में हम संयम के साथ जीवन बिताने के लिए हमें शिक्षा करते जा रहा है और उनका आगमन के लिए मुझको तैयार करता है। 10 कुवारियों का जीवन के ओर से इस बात को हम इस बात का प्रकट होता है ताकि वो भी सफेद शर्ट पहनता है, वो भी शायद वही ड्रेस पहनता होगा, और उनका जो जो आगमन के लिए, जो इलाका जो आगमन के लिए प्रकट के लिए भाग जोड़ता होगा। सब कुछ है तो है सही, लेकिन अंदरून में जो बदलावट आना था वो आया नहीं। थर्ड उनमें नहीं था, उनका हाथ में नहीं था। प्रिय जी, जो हमारा उद्धार किसी को दूसरा किसी को हम शेयर नहीं कर सकता, आत्मिक आशीष से हम दूसरों को शेयर नहीं कर सकता है। शेयर करना मतलब हम बांट नहीं सकता है। प्रिय जी, जो मेरे लिए दिया है आपके लिए दिया है, आपको जो मिलने वाला जो प्रतिफल है मैं मुझको बांटेगा नहीं, मुझको देगा नहीं। यद्यपि मैं आपको वचन दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को चेतावनी मेरा सामने आ रहे हैं ताकि तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन जो सुनने वालों को बहुतों को मिल सकता है। वो बांट भी नहीं सकता है, बांट भी नहीं सकता है। तो इसलिए प्रिय जी, जो मेरे लिए और आपके लिए सो ये ज्ञान हमारे लिए कर्तव्य है। 5 कुवारी में ज्ञान था, 5 कुवारियों में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं थे। इस बात को हमको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा एक पैराबल बताया, उसमें इस बात का बारे में जिक्र किया था। एक धनी व्यक्ति अपने बेटे के शादी के लिए सबको बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन कोई आया नहीं, अपने इनकार किया। बताया हमको जमीन खरीदा है, हमने अभी भी शादी किया है, तमाम प्रकार का जो बताया गया है ताकि बातें बता करके उससे जाना नहीं चाह। तो उस धनी ने बताया, तुम सर्वों को बताया, तुम चौरस्ता में जाना, सड़कों में जाना, जा करके शादी का पूरा तैयारी हो चुका है, भोजन तैयार है, आइए शामिल हो जाइए करके बताया। बहुत लोग आए और सबको बताया गया है शादी का एक ड्रेस होता है, ड्रेस दिया, लेकिन उसमें एक व्यक्ति उस ड्रेस को पाया नहीं, इनकार किया होगा, अंदर प्रवेश किया, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया करके बताया गया है। शायद मत्ती रसूल समाज 22 अध्याय में है, इसका बारे में टिप्पणी है। जब आपको मौका है आप पढ़ सकता है। मत्ती रसूल समाज 22 अध्याय में इसका बारे में टिप्पणी बताया गया है ताकि ये जो अज्ञानी जो लोग है, फूलिश है, मूर्ख है, हिंदी में बताएगा तो इस मूर्ख लोगों का बारे में हम सोचेगा तो धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार, अगर बुद्धि के आधार पर देखेगा तो उनसे अगर वार्तालाप करेगा तो बहुत बड़ा लॉजिक बताने वाला, तर्क करने वाला लोग। इस संसार का तर्क करने वाला किधर है? कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय को पढ़ना है आपको, 2 अध्याय को। पौलुस कहता है परमेश्वर का जो बताया गया मूर्खता
इस संसार के ज्ञान से बड़ा है करके बताया गया है। मेरा पास वक्त नहीं है उसको निकाल करके आपको पढ़ ले। बताया गया धर्म का बारे में बहुत बड़ा मतलब कटक है। दूसरा बताया गया था कि मतलब बुद्धि के हिसाब से, तर्क के हिसाब से बहुत बड़ा ज्ञानी है। बताया गया था कि सेवा करने के लिए आगे तत्पर है। बताया गया था कि उनका जीवन के बातों को देखेगा तो जो इस संसारिक रीति में देखेगा तो बहुत औहदे में है। इन सारी प्लस पॉइंट तो उनका जीवन में तो था, लेकिन एक कमी था। उनको जानकारी तो था, उन्हें अच्छा बुद्धि था, सारी बात पर तर्क बताने वाला व्यक्ति था, और बताया गया था कि समाज में उनको सबसे बड़ा मतलब औहदा में था, लोग उनको मानते थे, बड़ा जानकार व्यक्ति है। बताया गया है ताकि बाकी सारी बातों में समाज में ऊंचा पदवी प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति, निकोदेमस जैसा व्यक्ति, उसमें एक कमी था। जब तक तुम नई सिरे से जन्म नहीं पाओगे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो ये जी जो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। इस संसार में जो भी बात आपका जीवन में हो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, इस संसार के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक आपका दिल प्रभु के लिए नहीं दे, जब तक आपका दिल प्रभु के लिए ना दे, प्रभु को इधर रखना नहीं, लेकिन 1 फीट नीचे जो नीचे को आना है, दिल में प्रभु को लाना है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, मेरा दिल प्रभु के लिए दे दिया गया, मेरा सेंटिमेंट का जो जगह है प्रभु का वास्ते मैंने दे दिया गया। प्रभु दिल को मांग रहा है, आपका दिमाग को नहीं मांग रहा है। दिमाग को प्रभु बनाएंगे, दिमाग को आपको बढ़ाएंगे। ये जो बताए मछुआरे लोगों को दिमाग को बढ़ाने वाला प्रभु है। जब ये मछुआरे लोग अपना दिल प्रभु के लिए सौंप दिया गया है। आप उद्धार पाए क्या नहीं? इस उद्धार का अनुभव में आप आए क्या नहीं? इस तल आपका हाथों में है क्या नहीं? इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। याकूब का पुस्तक 2:17 पढ़ करके आगे हम बढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक 2:17, याकूब का किताब 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो हाँ। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बताया गया है विश्वास तो है, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई क्रिया नहीं, उसमें कोई चाह नहीं है, कोई भूख नहीं है। आपने कभी उद्धार तो पाया होगा, उधर ठहरा है, लेकिन हमारा जीवन में और आपका जीवन में आज सुबह भी हम सुन रहे थे, एक आत्मिक डिसिप्लिन हमारा जरूरत है। इस आत्मिक डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, आत्मिक अनुशासन मेरे जीवन में आना है तो आपका जीवन में आना है तो उद्धार पाना पवित्र आत्मा केवल दे सकता है। क्योंकि रोमियो का पत्री 8 बताया गया है, जो शारीरिक लोग शारीरिक बातों को सोचता है, आत्मिक लोग आत्मिक बातों को सोचता है। क्या मेरा जीवन में और आपका जीवन में बहुमूल्य बात आत्मिक डिसिप्लिन है या नहीं? आत्मिक अनुशासन में हम आने के लिए हम तत्पर है क्या नहीं? इस बात को मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जरूरत है। मेरा जीवन प्रभु के लिए समर्पण करें। इस आत्मिक अनुशासन में आने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। इस संसार तो चले जाएगा प्रिय जीजो। अभी आप में शरीर में बल है, ताकत है, आप दौड़ सकता है, भाग सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, तर्क कर सकता है, आपका पास औहदे है, पैसा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, सब कुछ तो है, लेकिन प्रभु ने इन सारी बातों को पूछेगा नहीं, आप आत्मा को पूछेगा।
आत्मिक डिसिप्लिन मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जरूरत होती है चीजों, उसके लिए मैं और आप तब समर्पित कर सके। ये बुद्धिमती, ये जो 5 आत्मिक डिसिप्लिन में प्रभु का आगमन का भाग जोड़ते हुए उस मतलब उनका जीवन में सबसे बड़ी बहुमूल्य बात यही है, इस बात के लिए जो इंतजार करते हुए उसके लिए क्या तैयारी उनका जीवन में जरूरत है, उसको तैयार करते हुए वे तैयारी में इंतजार किया, प्रवेश कर पाया। हम भी प्रवेश करें, उसके लिए प्रभु हमें मदद दे सके। इस संसार का सारी बात बताया गया, सुबह आप देखेंगे शाम को खत्म। बबल जैसा है आपका जीवन, मेरा जीवन, कुछ नहीं, तो इसके लिए कभी नहीं। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहते हैं, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसका ज्ञान के बारे में हम पढ़ा है 1 से 13 तक, 14 आयत को पढ़िए, 25 अध्याय 14। अंकल मत्ती की किताब से सुसमाचार 24 उसका 14, 25 14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 15। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 21 जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सौभागी। ये जो 14 से लेकर के 30 तक मैं विनती करता हूँ पढ़िएगा, मेरा पास वक्त कम है, नहीं तो अगले हफ्ते हम और इसको देखेंगे। लेकिन इधर बताया गया है ताकि जो हमारा जीवन का सेवकाई में प्रभु का आगमन को कैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया गया है ये 3 लोग, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, एक को 1 दिया। तीनों कौन थे? तीनों? मालिक का दास है। उसमें कोई मतलब ये नहीं किया, मतलब वो अवधा नहीं दिया था कि वो बड़ा मालिक है या छोटा मालिक है, सब नहीं। तीनों एक जैसा मालिक है। तीनों को अपने बताया गया है ताकि जो कैसा दिया, एक को दिया मतलब उनके एबिलिटी के आधार पर, मतलब हिंदी में बताएगा तो 15 का आखिरी उनकी काबिलियत के आधार पर दिया। काबिलियत के आधार पर उनको दिया। इसलिए हम दूसरे को देख करके हम क्या बताए, हमारा दिल जलना नहीं। अपने प्रभु को मालूम है मेरा काबिलियत क्या है, प्रभु को मालूम है अगले का काबिलियत क्या है, प्रभु को मालूम है। ताकि इसलिए जो हमारा काबिलियत कैसा है, दिल को जानने वाला प्रभु मेरा काबिलियत को पहचानते हुए मुझको वरदान दिया। इस बात को मैं अगले हफ्ते मतलब विस्तार में आप बता देंगे। लेकिन जब हम इसको वरदान दिया, अगले को बड़ा वरदान मिला, तो हम उनका ऊपर जलन नहीं होना है, जलना नहीं। प्रभु ने सारी वरदान कलीसिया का निर्माण के लिए, कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए, अपने विश्वासी गण का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। इसको इस्तेमाल करना। 5 जिसको पाया है 5 और बनाया, 2 जिसने पाया है 2 और बनाया है उसने। लेकिन एक जिसने पाया है उसने क्या किया है, 25 आयत को पढ़ करके हम इधर बंद करेंगे आज का वचन। 25 का 25 जमीन में गाड़ दिया था ना उसने।
हाँ, उसको जमीन में गाड़ दिया। तो बताया गया है, तो 25 तरह पढ़िए। मैं, इसलिए हाँ डर गया और हाँ जाकर तोड़ा, मिट्टी हाँ में दिया। देख, जो तेरा है वह। हाँ उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे हाँ दुष्ट आलसी दास, जब हाँ तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और हाँ वहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो हाँ तू ये चाहिए था कि हाँ मेरा सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ जी। इधर बताया गया है, जो आप में जो है उसको दूसरों को शेयर करना, दूसरों को बांटना, दूसरों को उससे मतलब आपको यह करना है। जितना बताया गया है, ताकि जितना आप देते रहेंगे उतना बढ़ते रहेंगे, है। ज्ञान जितना बांटते रहेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। हाँ बढ़ते रहेंगे, प्रिय जी। इसलिए प्रभु ने बताया, तुमने इसको गाड़ना नहीं था, इसको बेकार नहीं करना था। कितना हम लोग आप में और हम में और मुझको भी इसमें जोड़ते हुए कितने लोग ऐसा था, ताकि प्रभु ने दिया वरदान को हमने बेकार कर दिया। प्रभु के बारे में किसी को हम बताने के लिए हम लायक नहीं बना। मेरा जीवन उसका लायक नहीं बना। मेरे पड़ोसी को प्रभु के बारे में बताने के लिए मेरा जीवन लायक नहीं बना। मैं प्रभु ने जो वरदान दिया था, प्रेम का वरदान, दया का वरदान, करुणा का वरदान, शेयर करने का वरदान, इन सारी वरदानों को प्रभु ने हमको दिया था, लेकिन सबको मैंने क्या किया? गाड़ दिया। गाड़ने का कारण अगले को मैंने देखा, उनको बड़ा ये दिया, मुझको उतना नहीं दिया। लेकिन आपका जो एक से भी महान कार्य करने वाला प्रभु आपका जीवन का द्वारा महान कार्य को जरूर करेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। वही प्रभु हमारा प्रभु है। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और कृपा करे। अगले हफ्ते और मैंने सोचा इसको समाप्त करें, लेकिन इतना बहुमूल्य बातें हैं, इतना जो बात हमारा दिलों को छू सकता है, हमारा दिलों को जांचने के लिए प्रभु मौका देता है। प्रभु का आत्मा हमसे जब बातचीत करता है, प्रिय जी, इसको याद दिलाना हमारा कर्तव्य है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें और आपसे आपको आशीष दे सके। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, इतना गहराई से आपने वचन को बांटा है जी। प्रभु का कृपा बनता है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो क्षमा सिस्टर प्रार्थना करिएगा। आइए हम प्रार्थना करने जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर, तू महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके पवित्र ज्ञान के लिए पिता परमेश्वर। जैसा कि हम वैसे लोग ना बने पिता परमेश्वर जिसने आपके ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा, बल्कि आपने तो वो हमें तोड़े दिए हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें अपने जीवन में। वो तोड़े हम गाड़ के ना रखें, अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि परमेश्वर आपकी तरफ से जो हमें आज्ञा दी गई है कि हम उन बातों को और भी लोगों तक पहुंचाएं और ये ज्ञान बांटें, ताकि वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने पाए। हम बात करते हैं पिता परमेश्वर, हम उन मूर्ख दुल्हनों की तरह ना हो पिता परमेश्वर, कि अपने कुप्पी में तेल तो उन्होंने मशालों में तो तेल लिया, लेकिन कुप्पियों में तेल, जिसकी वजह से वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से चूक गए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ज्ञान के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, भाई सामू को आपने ये आशीष दी है कि वो हमें बताते हैं और उन बातों को हम सीखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि भाई जो हमें सिखाते हैं वो हम अपने जीवन में लागू करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की वचन कहता है, जागते रहो, जागते रहो परमेश्वर, तेरे वचन में, तेरी प्रार्थना में और स्तुति में हम हमेशा बढ़ते रहे पिता परमेश्वर।
क्योंकि पिता परमेश्वर इन बातों से हमारे जीवन में जो उद्धार होने वाला है और जो बातें हमारे जीवन को आगे बढ़ा ले जाने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ इन वचनों के द्वारा ही हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जो भी बातें आज हमें सिखाई उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं कि भाई सामू को आप स्वस्थ और चंगा रखें, ताकि ये ऐसी बातें जो वचन की बातें हैं, जो गहराई की बातें हैं, जितनी गहराई से भाई सिखाते हैं, उन बातों की गहराई में हम डूबने पाए और वचन में आगे बढ़ने पाए। हम भक्ति से नहीं, भक्ति से जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। संसार की बातों में अपने आप को ना फंसाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। जैसा वचन कहता है कि तुम गौरैयों को देखो, क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, तो तुमको मैं क्यों ना वस्त्र पहनाऊंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारे ऊपर अपनी नजरें रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस सभा में जुड़े हैं उन सब के ऊपर आपकी आशीष मांगती हूँ परमेश्वर। हर एक के जीवन में आप कार्य करें पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तरक्की दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके द्वारा हर एक का जीवन शुद्ध और पवित्र होने पाए और वे आत्मिक ज्ञान में से परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके द्वारा जो हमें वचन मिलता है और जो हम आप वचन की गहराई में जब हम जाते हैं पिता परमेश्वर, उन बातों से हम ये सीखते हैं पिता परमेश्वर कि हमें अपने पड़ोसियों को भी बताना है। हर एक बातों से, हर एक लोगों को इस ज्ञान से वंचित नहीं रखना है पिता परमेश्वर। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे पास आए हम उसे वचन जरूर बताएं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा जो हमें वचन सिखाया गया है, जो बीज हमने करीब 12-14 साल पहले जो बोया था वो धीरे धीरे अब पनपने लगा है और उनमें हमने अंकुर फूटते हुए देखे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों की हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये परमेश्वर की ओर आएंगे। प्रभु जी उनके मन को आपने बदला, इसके लिए हम करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर उस परिवार को और उस घर को आपके हाथों में देती हूँ कि वहां पे प्रभु जी आपका राज्य आने पाए और आपकी इच्छा वहां पूरी होने पाए। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक भाई बहन को कलीसिया के पर चंगा रखे, हर एक के घर के खतों को भर के रखे, हर एक की कमी घटी को आप पूरा कर ले। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आपको महिमा देती हूँ और ये बातें और ये प्रार्थनाएं प्रभु जी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से कबूल करें। आमेन। आमेन। थैंक यू सिस्टर। नमस्कार, कैसे हो आप? ठीक है अंकल, ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया, प्रभु की दया से ठीक है, अभी तबीयत भी थोड़ा ठीक हो रहा है। जी 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 जी। बीपी अब नॉर्मल है ना अंकल? नॉर्मल 140 तक है अभी। अच्छा हाँ, लेकिन डॉक्टर बताए थे 140 ठीक है उम्र के वास्ते। 140 या नहीं तो नॉर्मल 120 80 नीचे है, 120 से ऊपर है, ऐसा होना चाहिए ये नॉर्मल। हाँ। अंकल जब आप बैठते हैं ना एकदम शांति से प्यार से वचन बांटते हैं तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि आप ठीक है कि नहीं है। काफी सुधार लग रहे हैं आपका। हाँ ये तो है। और लेकिन मेरा कहना अंकल, मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है कि आपकी भाषा से और आपके वचन से नहीं पता चलता है कि आप बीमार हो रहे हैं, आप परफेक्ट देते हैं। थोड़ा सा काउंटर अटैक यहाँ पे मैं करना चाहूंगी। जब तक हिम्मत